हेलो बच्चों, आज की कहानी है भिड़ंत। बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब शान, चमके सकल जहान। बुद्धि न बांधो भैया, नहीं तो बूढ़ी नाया। तो साहेबान, बुद्धि के मामले में कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन खरा है, कौन खोटा, इसका जवाब किसके पास? अजी बुद्धि के सिवा और किसके पास? बिल्कुल ताज़ा वाक़या है। एक स्कूल में एक थे बुद्धिनाथ पंडित, एक था बुद्धू प्रसाद, एक गुरु एक चेला। पंडित बुद्धिनाथ सचमुच बुद्धि के नाथ, काफ़ी सन्नाम। बुद्धू से बुद्धू को बना देते अक्लवान। कैसे? घिस घिस कर, मांझ मांझ कर। पढ़ाने का ढंग भी अनूठा। बात शुरू होती कहानियों से, बात पहुंच जाती नतीजे तक। बहुत गुमान था लोगों का पंडित जी पर। पंडित जी को भी खुद पर कम गुमान न था। अब आइए दूसरी ओर, उनका एक नया छात्र था गणेश। पंडित जी की नज़र में बिल्कुल गोबर गणेश। मोटी मोटी बातें भी नहीं समझ पाता था वह। जैसे उस दिन की बात, पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे। एक था मदारी। मदारी के पास थी दो चीज़ें, एक बंदर, दूसरी बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता। एक दिन वह गया मेले, खरीदे कुछ केले। खाने के पहले नहाने की सूझी, ढूंढ लिया तालाब। बगल में थी झाड़ी, बांध दिया बंदर, बांध दी बकरी। रख दिए केले, कपड़े उतारे, चला गया नहाने। वह लौट कर आया तो केले नदारद, केले कहीं नहीं, छिलके जरूर थे बकरी के सामने। उसने बंदर को देखा, वह साधु बना बैठा था। मदारी ने कहा, वाह रे शेख सादी, उस्ताद से ही उस्तादी। अव्वल तो केले खा गया, दूजे इल्जाम बकरी पर चढ़ा गया। उसने मक्कार बंदर को 4 छड़ी जमाई। कहानी खत्म हो गई। पंडित जी ने पूछा, बच्चों अब तुम लोग बताओ, केले बंदर ने खाए, बकरी ने नहीं। मदारी ने इसे कैसे जाना? उन्होंने सामने वाले लड़के से पूछा, बोलो। वह लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दूसरे लड़के से पूछा, तुम? लड़के ने कहा, सर गिलहरी ने बताया होगा। पंडित जी ने कहा, यह गिलहरी कहाँ से टपक पड़ी? सभी लड़के हंस पड़े। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बताया, केले बकरी केले खाती तो केले के छिलके भी खा जाती। यह अकल तो बंदर के पास ही है, वह केले छिल सकता है। छिलके पड़े हुए थे, जाहिर हो गया कि केले किसने खाए। केले खा गया बंदर, छिलके रख दिए बकरी के आगे। क्यों? इसलिए कि पीटे तो बेवकूफ़ बकरी पीटे, बंदर पर शक भी न जाए। लड़के दंग थे। कुछ के मुंह से निकला इस, कुछ के मुंह से निकला वाह। कुछ ने अपनी अक्ल को कोसा, मगर एक लड़का इनसे अलग था। उसने न इस कहा न वाह। वह था गणेश। पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने पूछा,
क्यों गोबर गणेश? कहानी समझ में नहीं आई। गणेश उठकर खड़ा हो गया, बोला, सर कुछ समझ में आई, कुछ नहीं। पंडित जी ने पूछा, कितनी समझ में आई, कितनी नहीं? गणेश ने कहा, सर बंदर ने केले खाए, उसने केले के छिलके डाल दिए बकरी के आगे। पंडित जी बोले, तो? गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है। छिलके उसके सामने पड़े रहे, उसने खाए क्यों नहीं? पंडित जी भन्ना कर बोले, नहीं खाए तो नहीं खाए, तुम्हें इससे क्या? गणेश ने कहा, तब तो बकरी बंदर से ज़्यादा चालाक निकली, उसने छिलके नहीं खाए। पाप का सबूत पड़ा रहा, बंदर की मकारी पकड़ी गई। फिर बकरी बेवकूफ़ कैसे हुई? पंडित जी बिगड़ कर भूत, उन्होंने डांट दिया, बैठ जाओ बुद्धू प्रसाद। लड़के डर के मारे चुप। उस दिन से गणेश का नाम हो गया बुद्धू प्रसाद। यह थी बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद की पहली भिड़ंत। आगे भी भिड़ंत होती रही। पंडित जी चेले को डरा कर चुप कर देते। एक दिन पंडित बुद्धिनाथ क्लास में आए। वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बोले, बच्चों, यहाँ की पढ़ाई पूरी होने को आई, तुम लोग अपने अपने घर जाओगे, मगर कविता की भाषा में कहूँ तो शिक्षा अभी अधूरी है। कितनी लंबी दूरी है, जीवन में पग पग पर परीक्षा आएगी, कदम कदम पर इम्तिहान। सारा क्लास उन्हें आदर से सुन रहा था। पंडित जी खुश हुए। उन्होंने फिर एक कहानी उठा ली। बोले, बहुत दिनों की बात है, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे। संयोग देखे कि काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे। एक ही समय, एक ही रास्ता भी संकरा और दोनों राजा रथ पर। दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। अब एक रुके तो दूजा जाए। दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे, मगर सवाल टेढ़ा था, कौन पहले जाए, कौन तब तक रुका रहे। दोनों राजा, दोनों के मान का प्रश्न, कोई किसी से कम नहीं। कोई पीछे हटे तो कैसे, फिर क्या किया जाए। राजा रथों में बैठे रहे। दोनों के सारथी बात करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, तुम जरा परे हट जाओ, मेरे रथ को निकल जाने दो। काशी के सारथी ने कहा, तुम ही जरा परे हट जाओ ना, मेरा रथ निकल जाए। समय बीतता गया। सारथी बहस करते रहे। आखिर वे एकमत हुए। तय हुआ, जो महान हो वह पहले जाए। दोनों सारथी अपने अपने राजा के गुणों का बखान करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे नरेश पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे नरेश भी पराक्रमी और प्रतापी हैं। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे राजन गुणों की कद्र करते हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे राजन भी। वह कांटे कांटे की लड़ाई थी, फैसला होता नहीं दिख रहा था। तभी कौशल के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से मित्र की तरह पेश आते हैं और शत्रु से शत्रु की तरह। काशी के सारथी ने जवाब दिया, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते ही हैं,
वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं, विनयशील हैं। कौशल नरेश ने सुना और गुना। उन्होंने सारथी को इशारा किया। सारथी ने रथ पीछे खिसका लिया। काशी नरेश की महानता सिद्ध हो चुकी थी। वह खुशी खुशी पहले प्रस्थान करने लगे थे। कहानी पूरी हो चुकी थी। पंडित बुद्धिनाथ बोले, बच्चों, वह निर्णय सही था ना? छात्र बोले, बिल्कुल सही सर। पंडित जी बोले, हाँ बच्चों, मित्र को तो सभी मित्र मानते हैं, लेकिन बड़ा वह है जो शत्रु को भी मित्र माने। गणेश ने उठकर कहा, क्षमा करें सर, यह कहानी भी साफ नहीं है। पंडित जी भन्ना कर बोले, क्या साफ नहीं है? गणेश ने कहा, सर, महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। काशी नरेश यदि सचमुच महान होते तो वे पहले ही अपने रथ को पीछे कर लेते। बुद्धिनाथ पंडित का सर चकरा गया। वे बोले, तो कौन महान था? गणेश बोला, सच पूछा जाए तो कोई नहीं। पंडित जी ने पूछा, फिर भी दोनों में से एक को चुनना होगा तो? गणेश बोला, तब कौशल नरेश सर। वे कद्रदान थे। उन्होंने सत्य को स्वीकारा। उन्होंने कोई दावा भी नहीं किया। पंडित बुद्धिनाथ सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं हारा, तू जीता। मैं तुझे आदमी नहीं बना सका, काठ के उल्लू। पंडित जी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सके। पीछे से आ गए हेडमास्टर साहब। उन्होंने कहा, रुकिए पंडित जी, लड़के को जायज़ सवाल करने दीजिए। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो। वर्षों से आप वही कहानियाँ पढ़ाते आ रहे हैं। कभी उलट पुलट कर जांचा नहीं उनको। अगर किसी ने उंगली उठाई तो बुरा मान गए। उनकी आग पर पानी न डालिए। मैंने आपकी और गणेश की बातें चुपके चुपके सुनी। जी हाँ, लकीर के फकीर कुछ नहीं करेंगे। करेंगे तो यही गणेश जैसे लड़के जो उसके दास नहीं हैं। बच्चे प्रकृति की प्रत्यंचा से छूटे हुए तीर हैं। उन्हें रोकिए मत, वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। सारी नज़रें गणेश की ओर घूम गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये कहानी के राइटर हैं संजीव। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यह कहानी विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के परंपरावादी तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचार अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर दिया जाए तो उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। तो आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।